हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटीसी पर यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में आज हम लोग पूरा डिटेल के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक जरूर देखें। चलिए तब जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा शेप यानी कि आकृति के बारे में। शेप यानी कि आकृति के बारे में आपको सबसे पहले जानना बहुत ही जरूरी है ना। आकृति कितने प्रकार के होते हैं ना? आकृति होते हैं दो प्रकार के। क्या क्या आकृति होते हैं? या तो हो सकते हैं आपका 2D आकृति या तो हो सकता है आपका 3D आकृति। 2D आकृति और आपका 3D आकृति। 2D आकृति मतलब यानी कि जिसमें दो विमाएं पाया जाता है, 2 डायमेंशनल हैं। 3D आकृति का मतलब 3 विमाएं पाए जाते हैं, 3 विमाएं पाए जाते हैं यानी कि 3 डायमेंशनल शेप। दो विमाओं में आपका क्या क्या पाया जाएगा ना पहला पाया जाएगा कि आपका लंबाई, दूसरा आपका मिलेगा चौड़ाई। ये दो ही इस आकृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 विमाओं में आपका क्या क्या मिलेगा ना? 3 विमाओं वाले आकृति में आपको मिलेगा लंबाई। सबसे पहले आपको मिलेगा लंबाई, इसमें मिलेगा आपका चौड़ाई मिलेगा। सिर्फ एक चीज आपका ऐड हो जाता है जिसको कहते हैं ऊंचाई। इसमें सिर्फ आपका ऊंचाई रहेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, चौड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ। लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई को कहते हैं हाइट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D आकृति यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तब देखते हैं कि क्या होता है ना। 2D आकृति आपको समझा दिए हैं कि 2D आकृति क्या होना है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा लेंथ और पाया जाएगा क्या? ब्रेथ। ये दोनों ही सिर्फ पाया जाएगा। L से लेंथ, B से ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ पाया जाएगा सिर्फ। 2D आकृति के अंतर्गत क्या क्या शेप पाया जाता है उसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है? देखिए, परिमाप जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना होता है। एक आपका है परि और एक आपका है माप। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और माप का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो हमारे चारों ओर के जो चीज रहेगा उसको अगर मापते हैं तो बन जाता है आपका परिमाप। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या बन जाता है आपका ना? किसी भी आकृति के भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। समझ में आ गया ना? किसी भी आकृति के भुजाओं की लंबाई के योग को कहते हैं क्या? परिमाप कहते हैं। मान लेते हैं एक आकृति ये है, इसमें कितना भुजाएं हैं? 1 2 3। तो इसका परिमाप क्या हो जाए? मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपका जो परिमाप है वो कितना आएगा ना? 2 3 5 5 4 9 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। समझ में आएगा? क्योंकि इस भुजाओं का योग ही है आपका परिमाप। अब समझते हैं क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं ना? क्षेत्रफल को आपको इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं बाबू? एरिया कहते हैं। किसी भी आकृति क्या भुजाओं से घिरे हुए स्थान को एरिया कहते हैं। किसी भी आकृति के भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं ना? एरिया कहते हैं। देखिए, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा ना? किसी भी ये आपका कहते हैं किसी भी आकृति के भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं आपका। समझ में आ गया होगा? तो ये है आपका, जैसे कि मान लेते हैं ये एक आकृति है, इसमें जो भुजा से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? ये वाला आपका भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो इसी भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये पूरा क्षेत्र को क्या कहेंगे ना? क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे ना? क्षेत्रफल, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एरिया कहेंगे। समझ में आ गया होगा इतना? तो आपका ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं 2D आकृति में हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ लिए। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक और परिमाप का मात्रक क्या होता है। तो क्षेत्रफल का जो MKS का मात्रक होता है यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड के अंतर्गत आपका आता है ना मीटर स्क्वायर। हिंदी में आपको इस तरह से लिखा जाता है मीटर का स्क्वायर। उसके बाद आपका आता है CGS के अंतर्गत। CGS के अंतर्गत यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के अंदर आपका आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हिंदी में कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंतर्गत आपका आता है, यानी कि बोल सकते हैं वर्ग मीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर भी लिखा रहता है, कभी कभार इस तरह से लिखा रहता है। इसको वर्ग मीटर भी कहते हैं या इसको कहते हैं आपको वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है। अब आता है और एक FPS के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड के अंतर्गत आपको क्या आएगा ना फुट स्क्वायर आता है। आपका क्या आता है ना फीट स्क्वायर आपका आता है, फीट में आता है, ये आपका फीट का क्या आता है ना स्क्वायर, या उसको कहते हैं वर्ग फीट। क्या कहते हैं वर्ग फीट आता है। समझ में आ गया होगा। तो क्षेत्रफल का यही मात्रक होता है। अब आते हैं परिमाप का मात्रक। परिमाप का मात्रक MKS के यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड के अंतर्गत क्या आता है ना, ये आता है ओनली मीटर, इसको ओनली मीटर कहते हैं। ठीक है। और जो CGS के अंतर्गत आता है यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के अंतर्गत आता है वो आता है आपका सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर। ठीक है। और आपका जो FPS के अंतर्गत आता है यानी कि फुट पाउंड सेकेंड के अंतर्गत आता है वो आपका होता है फीट। ठीक है। इसको आपका होता है फीट। तो आई होप आपको मात्रक में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं कि 2D आकृति के अंतर्गत क्या क्या आकृति आते हैं। तो हम बताए थे आपको बंद आकृति। बंद आकृति दो भुजाओं से मिलकर बनेगा, दो भुजाओं से मिलकर कभी भी आप बंद आकृति नहीं बना सकते। कितना भुजा की आवश्यकता होती है ना, 3 भुजा, कम से कम 3 भुजा की आवश्यकता होती है। तो यानी कि 3 भुजाओं वाले आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो पहला वाला आपको आ जाता है त्रिभुज। तो पहला टॉपिक आपका आ जाता है त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो पहले समझते हैं त्रिभुज। इसमें से आपको क्या निकालने होता है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने बोलेगा या तो त्रिभुज के परिमाप को निकालने बोलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया क्या होता है ना, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। मतलब ये कब मिलेगा ना कि कोई भी त्रिभुज में अगर उसका हाइट दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक, एक अगर लंब दिया रहेगा, तभी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया इतना। अगर तो बोलेंगे सर अगर नहीं दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, तो तब कैसे निकालेगा देखिए। तब और एक फॉर्मूला आता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, या आप बोल सकते हैं हिरन का सूत्र, रूट अंडर एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। और सर बोलेंगे ए बी सी ये सब क्या है, ए बी सी क्या है ना, ये है ए, ये बी, ये सी। मतलब कि उनकी भुजाएं, किसके भुजाएं ना, त्रिभुज के भुजाएं। त्रिभुज के भुजाएं को ए बी सी मान लिए हैं हम लोग। अब कभी कभी पूछ देता है कि त्रिभुज का क्या पूछ देता है ना, त्रिभुज का परिमाप पूछ देता है। त्रिभुज के परिमाप क्या है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ना, हम बताएं परिमाप किसको कहते हैं ना, भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो ये भुजा किस क्या क्या है ना, ए बी एक भुजा है, और क्या है ना बी सी एक भुजा है, और क्या है ना सी ए एक भुजा है। ये आपका 3 भुजा है। तीनों भुजा के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे कि आपका ए बी क्या है, ए,
जैसे कि आपका BC क्या है B, और जैसे कि आपका CA क्या है ना C, तो इसीलिए हो जाता है A प्लस B प्लस C। तो परिमाप त्रिभुज का परिमाप होता है A प्लस B प्लस C। तीनों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। अब त्रिभुज के अंतर्गत आता है एक त्रिभुज जिसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु कोई त्रिभुज है उसका अगर आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालने बोलता है, कैसे निकालेंगे? तो अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ना? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका तीनों भुजाएं आपस में समान होता है। यानी कि ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, तीनों भुजा आपस में समान रहता है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गया? अब इसका परिमाप क्या होता है ना? इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है ना तीनों भुजा के आपस में समान है, तो A प्लस B प्लस C, तो इसका परिमाप हो जाता है तीनों भुजा समान है, इसलिए एक भुजा, कितना भुजा टोटल? 3 भुजा, और एक भुजा को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, तो आपका हो गया 3 इंटू भुजा, आपका हो गया परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा। चलिए, तो 2D के अंतर्गत और एक शेप आता है जिसका नाम है चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज जिसका चारों भुजा होता है उसे चतुर्भुज कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ये आपका नेक्स्ट आपका शेप आता है। चतुर्भुज के अंतर्गत आपका क्या आता है? आपका चतुर्भुज आता है। दूसरा क्या आपका आता है? आयत आता है। दूसरा आपका आता है आयत। तीसरा आपका क्या आता है ना? वर्ग आता है। वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर, और आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ये आपका ये चीज आता है चतुर्भुज के अंदर। तो इस सभी चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। समझ में आएगा? तो अगर कोई चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मान लेते हैं ये एक आपका चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तब किस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है ना? क्षेत्रफल बराबर, किस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण इंटू 2 लंबों का योग, 2 लंबों के मापों का योग, यही आपका फॉर्मूला है। या आपको बोल सकते हैं कि हाफ इंटू विकर्ण क्या है आपका? यहाँ से विकर्ण किसे कहते हैं ना? 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो ये एक शीर्ष हो गया, ये एक शीर्ष, दोनों को मिला रहा है, उसको विकर्ण कहते हैं। इसीलिए विकर्ण बराबर क्या था? BD एक विकर्ण है। और आपका जो ये है हाई लंब कितना है ना? A, और ये M और ये N, तो AN एक लंब और CM एक लंब है। तो क्या होना ना, उसको लंब को हम लोग H मान लेते हैं, H1 प्लस H2। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है हाफ इंटू BD इंटू H1 प्लस H2। अब अगर आपको परिमाप निकालने बोला गया तो क्या करेंगे ना? परिमाप तो आसान है, परिमाप तो आसान है। क्या करना है? आपके चारों भुजाओं को ऐड कर देना है, आपका परिमाप निकल गया। चारों भुजा क्या है ना? AB है एक, तो AB प्लस उसके बाद क्या है? BC, उसके बाद क्या है? CD, उसके बाद क्या है? DA। ये आपका चारों भुजा हो गए। चारों भुजा को आप ऐड कर दीजिए, परिमाप आपका निकल जाएगा तुरंत। समझ में आ गया? ये अब आता है आयत। आयत किसे कहते हैं ना? आयत शेप कैसा होता है ना? आयत इस तरह से होता है। आयत क्या है ना? आयत का एक गुण है कि ये आमने सामने भुजा बराबर होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन आयत में क्या होता है ना? आमने सामने भुजा क्या होता है ना? बराबर होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे ही कहते हैं आयत। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो आयत का क्षेत्रफल अगर निकालने बोलेगा तब आप क्या करेंगे ना? क्या करेंगे? देखिए, ये क्या है? लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है, ब्रेथ। L और B को ब्रेथ मान लिए, तब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो लंबाई, लंबाई इंटू क्या हो जाएगा बोलिए? तो लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कैसे आ गया ना? L इंटू B, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल।
समझ में आ गया होगा। अब परिमाप अगर आपको निकालने बोलेगा तो आप क्या करेंगे ना, परिमाप को भी निकालना एकदम आसान है, चारों भुजाओं को ऐड कर दीजिए। लेकिन आपको चारों भुजाएं यहाँ देखिए, ये भी इतना है तो ये भी उतना ही होगा, मतलब ये जितना लंबाई ये भी उतना ही होगा, तो इसलिए एल कितना आ गया ना 2l आ गया, और बी भी तब 2 आएगा इसलिए 2b आ गया। दोनों है 2 2 तो दोनों में है 2 2 तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो l प्लस क्या बचा, b बचा, तो परिमाप बराबर हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपका हो जाता है आयत का परिमाप। तो ये बहुत ही प्रमुख सूत्र है, इसको आपको जल्द से जल्द याद कर लेना है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका तुरंत याद हो जाएगा। अब स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है ना, ये एक ऐसा भुज होता है जिसका चारों भुजाएं आपस में समान होता है। चारों भुजाएं का मतलब होता है ये भी उतना ही रहेगा, 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 सभी भुज आपस में समान होता है, और सभी कोण भी आपस में समान होते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। जिस चतुर्भुज का सभी कोण और सभी भुजें आपस में समान होते हैं उसे वर्ग कहते हैं, यानी कि स्क्वायर कहते हैं। सभी इक्वल रहता है, ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए और ये भी ए। को क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या होगा ना, देखिए क्षेत्रफल क्या है ना, a इंटू ए होगा, जैसे यहाँ l इंटू बी हो रहा था, यहाँ क्या होगा a इंटू ए, तो a इंटू ए बराबर क्या होता है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। a क्या है, भुजा है, तो भुजा इंटू क्या हो जाएगा, हिंदी में अगर बोलते हैं तो भुजा इंटू भुजा बराबर क्या हो जाता है ना, भुजा का स्क्वायर। साइड इंटू साइड इक्वल टू साइड स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया ना, ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। समझ में आ गया आपको। अगर आपको अभी दे दिया है परिमाप कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है चारों को जोड़ देना है। परिमाप का मतलब वही है कि चारों भुजाओं को ऐड कर देना है। तो चारों भुजा क्या है ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना a आ गया, 4a आ गया, इसलिए 4a, तो इसलिए आप बोल सकते हैं या 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। समझ में आ गया होगा आपको। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक बनता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।